हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस कैफ़े में आपका स्वागत है। बायोलॉजी 11th के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट को हम शुरू करेंगे, जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही उठा के क्लासीफाई नहीं कर देंगे, पर ये हायरार्की ऑफ स्टेप है। हायरार्की मतलब होता है अनुक्रम। Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। सभी कैटेगरी जो हैं वो ओवरऑल टैक्सोनॉमी का पार्ट है, इसलिए उन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और सभी कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। Each category refers to as a unit of classification। जो हर एक कैटेगरी है उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सा। जो हर एक कैटेगरी है हम उसे रैंक भी कह सकते हैं और उसे कॉमनली टैक्सा भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक categories and hierarchy can be illustrated by an example। Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed leg। यहाँ पे इंसेक्ट का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉमन ग्रुप मतलब एक कॉमन फीचर शेयर करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये, जैसे कि उनके 3 जॉइंटेड लेग पेयर होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। जो इंसेक्ट हैं वो रिकॉग्नाइजेबल हैं, मतलब हम पहचान सकते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, जिनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, इसलिए उनको एक रैंक दिया गया है या फिर कह सकते हैं कैटेगरी दी गई है। रैंक और कैटेगरी एक ही बात है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप इस तरह के ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको नाम दे सकते हैं? रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। आपको याद रखना है कि हर एक ग्रुप एक कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक कैटेगरी फर्दर एक रैंक रिप्रेजेंट कर रही है। ईच रैंक और टैक्सोन कैटेगराइजेस आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल entities and not merely morphological aggregates। Taxonomical studies of all organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division for plant, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ थी ऑर्गेनिजम्स की, इससे कॉमन कैटेगरीज डेवलप हुई, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। All organisms, including those in plant and animal kingdom, have species as the lowest category। जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, इस डिवीज़न की सीरीज़ में स्पीसीज लोवेस्ट कैटेगरी पे है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। एक ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे रखते हैं? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे जो बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में रखते हैं, उसके कैरेक्टर की पहचान होनी चाहिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस पता चल जाएंगे एक तरह के ऑर्गेनिज्म में और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। 3.1 है स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज अ स्पीसीज़। जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है उसमें कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं उसे स्पीसीज़ कहते हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। ये morphological differences है, उसके बेस पे किसी को भी आना चाहिए डिस्टिंग्विश करना एक स्पीसीज़ को दूसरे रिलेटेड स्पीसीज से। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम। चलिए हम पोटैटो का और एक मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड पैंथेरा लियो, एक लायन का। ऑल द 3 नेम्स इंडिका,
tuberosum and leo represent the species epithet। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो सेकंड नेम है वो स्पीसीज है, मैंने बताया था, है ना। तो इंडिका और ट्यूबिरोसम और लियो ये तीनों एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइल द फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा। ठीक है, फर्स्ट नेम जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। और जो जेनेरा है वो हायर लेवल ऑफ टैक्सोन को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज। एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, परंतु उसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रीज। पैंथेरा में एक अलग कैटेगरी है, उसे कहते हैं टाइग्रीज। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइगरम, मेलोंजिना। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। ह्यूमन बींग को किस तरह से सेपियंस स्पीसीज है और एक जीनस से बिलोंग करता है, वो है होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज़ रिटन एज होमो सेपियंस। जो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। Next is genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species or other genera. जीनस है जिसमें और ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पीसीज में कम होते हैं। वी कैन सी दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये जेनेरा जो है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ to genus Solanum. Lion, leopard and tiger with several common features are all species of genus Panthera. इन सब का जो genus है वो है Panthera. Thus, this genus differences from another genus Felis which include cats. ये जीनस दूसरे जीनस से अलग है, जिसमें जैसे फेलिस से जिसमें कैट होती हैं। अब बात करते हैं फैमिली की। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species. अब फैमिली में क्या होता है, डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, जैसा कि स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा था, फिर जीनस में उससे थोड़े कम डिफरेंसेस थे, फैमिली में और भी कम डिफरेंसेस हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. जो families होती हैं वो बेसिक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स का जो डिफरेंस होता है उनके ऊपर बेस होती हैं। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in the same Solanaceae family. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis in the family Felidae. इसलिए जो जैसे एनिमल्स में पैंथरा में क्या क्या है, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, उनको फैलीज मतलब कैट वाले फैमिली जीनस के साथ एक फैमिली फैलिड में रख दिया गया। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, जैसे ही आप कैट और डॉग के फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी, कुछ डिफरेंसेस दिखेंगी। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़। उनको 2 फैमिली में रखा गया है, फैलेडी एंड कैनेडी रिस्पेक्टिवली। उनको फैलेडी और कैनेडे फैमिली में रखा गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on a number of similar characters. आपने देखा होगा जैसे species है, genus है और family है, वो सब similar characters के base पे हैं. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. इन सब को हम जो हायर ऑर्डर के कैटेगरीज़ हैं जैसे कि ऑर्डर है, इनको हम एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी
is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. ऑर्डर में क्या आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, ऑर्डर बन जाता है जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. The similar characters are less in number as compared to different genera included in the family. ये similar characters बहुत कम होते हैं नंबर में, जैसे कि different genera के पास थे एक family में. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the floral कैरेक्टर्स. जो दो प्लांट फैमिलीज हैं ये इनको एक ऑर्डर में शामिल किया गया है, किसके बेस पे, सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी. जो एनिमल्स हैं उनका ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें कि दो फैमिली आती हैं, फैलिडी एंड कैनिडी. अब है क्लास. क्लास क्या होता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. इसमें फर्दर रिलेटेड ऑर्डर्स को लिया गया है, जैसे कि ऑर्डर पेरिमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that include animals like tiger, cat, dog. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर एनिमल्स का था उनका था, मंकी, गोरिल्ला का एक ऑर्डर उनका था, जैसे कैट और टाइगर का, इन सबको एक ही क्लास में रख दिया गया. क्लास मैमलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स टू. इस मैमलिया क्लास में और बहुत सारे ऑर्डर भी शामिल हैं. अब बात करते हैं फाइलम की. फाइलम क्या होता है, फाइलम में क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. जिसमें क्लासेस जैसे एनिमल्स को भी ले लिया, फिशेस को भी, एम्फीबियंस को भी, रेप्टाइल को भी, बर्ड को भी, मैमल्स को भी, ये सब मिल के एक नेक्स्ट हायरार्की लेवल बनाते हैं जिसे फाइलम कहते हैं. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. एक फाइलम है जिसमें एक नोटोकोड प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको अगर प्रेजेंट है तो उसको कोर्डेटा में रखा गया है. इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैटेगरीज आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीज़न. उसको जो प्लांट्स हैं जिनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको एक हायर कैटेगरी में, जिसे डिवीज़न कहा गया है. उसके बाद आता है किंगडम. All animal belonging to various phyla are assigned to have higher category called kingdom Animalia in the classification. सभी एनिमल्स को एक अलग फाइला में जो अलग अलग फाइला के हैं उनको असाइन किया गया है एक फर्दर हायर कैटेगरी में, जिसे एनिमल किंगडम बोला गया है. किंगडम प्लांटिया on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. प्लांटिया में और सारे प्लांट होते हैं जिनको अलग अलग डिवीजन से लिया गया है. henceforth we will refer to these two groups एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम. इसलिए हमारे पास दो ग्रुप हो गए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम. द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव शोन इन असेंडिंग ऑर्डर. ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है. स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर 1.1, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. देखिए 1.1 फिगर को देखते हैं, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं. हाउएवर टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा. लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. यू कैन रिकॉल द बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट्स. फिगर 1.1 को देखने के बाद आपको जो अरेंजमेंट के बेसिक्स हैं वो समझ में आ जाएंगे. से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सोन शेयर्स. देखिए ये जो हायरार्की ऑर्डर है, ये देखिए ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, देन ऑर्डर, different order grouped into class, similar classes, different classes further,
grouped into divisions or phylum, and different phylum are further grouped into kingdom. इसको लर्न करने की ट्रिक है, जैसे स्पीसीज जो जीनस है वो तो आपने स्टार्टिंग में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लर्न किया था। उसके बाद आता है एफ फैमिली, ओ से ऑर्डर, क्लास से क्लास, ठीक है। तो एफ ओ सी से क्या बन गया, फोक, एक डांस होता है फोक। पी से फाइलम और के से किंगडम। फोक पे क्या, हम पूछ रहे हैं किसी से फोक पे क्या, फोक पे जाना है क्या। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन अ टैक्सॉन शेयर्स। जितना लोअर टैक्सा होगा ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक मेंबर शेयर करेगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे हायर कैटेगरी होगी तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी कि हम रिलेशनशिप है टैक्सा के वो डिटरमाइन कर सकें। हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंडिकेट द टैक्सोनोमिक, ये टेबल है, इसमें टैक्सोनोमिक कैटेगरीज दी गई हैं। कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग टू, जिसमें इन सब तीनों जो कॉमन नेम है, जैसे मैन है, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट है, इनके बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं और फिर इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम जीनस टू फाइलम और डिवीज़न, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक बार देखिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करेंगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें शॉर्ट्स नोट्स होंगे, ये तो डिटेल चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस लाइफ कैफ़े, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।